समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। आज मैं महाराज जी श्री बाबा नीम करौरी जी महाराज के मेरे जीवन में सूर्य की भांति अंधकार दूर कर देने एवं कठिनाइयों, निराशा, दुख एवं विषाद से निकालकर मुझे नया जीवन देने की कुछ घटनाओं का वर्णन करूंगी। मैं महाराज जी को बाबा ही कहती हूँ क्योंकि वो मेरे बाबा हैं। कुछ लोग इन्हें चमत्कार भी कहेंगे। आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, पर मेरे लिए ये सब घटनाएं मेरा जीवन धन है। सच कहूँ तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब घटनाएं सार्वजनिक करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे अपने अनुभव हैं। मेरे अपने पर अभी 2 दिन पहले मेरे मन में ये विचार आया कि बाबा की कृपा का वर्णन करना ही चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए आज मैं अगर जीवित हूँ तो वो केवल और केवल महाराज जी की या बाबा की ही कृपा है। और अगर बाबा ना चाहते तो शायद मेरा जीवन 2020 में ही ख़त्म हो चुका होता। तो चलिए मैं बताती हूँ आज आप लोगों को कि कैसे मुझे बाबा के विषय में जानकारी हुई और कैसे ये सब चमत्कार मेरे जीवन में हुए। एक साथ तो इतनी सारी घटनाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। तो मैं कल गुरु पूर्णिमा है, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझको तो ये लगता है कि जो कुछ भी मेरे मस्तिष्क में विचार आते हैं वो सब भी बाबा की प्रेरणा से ही आते हैं। और अभी तक ये वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल भी कोई संकल्प मन में नहीं था, किंतु कल अचानक से विचार आया तो आज ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं आपको बनाऊं और बताऊं कि मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या घटनाएं घटी। क्योंकि मैंने अब अपने आप को एक यंत्र मात्र समझ लिया है। कहते हैं ना, बना ले यंत्र अब मुझको, मेरा कण कण समर्पित है। तो वैसे ही मेरे गुरुदेव बाबा श्री नीम करौरी जी महाराज की कृपा की कुछ घटनाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। मैं बाबा के विषय में कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। 1994 में मैं अपने पति और बेटा, जो तब बहुत छोटा था, उसके साथ नैनीताल घूमने गई। मेरे ससुर जी ने, जो तब रामनगर में पोस्टेड थे, उन्होंने रानीखेत में हमारे रुकने की व्यवस्था करवा दी थी। तो हम रोडवेज की बस से रानीखेत जा रहे थे। रास्ते में कैची धाम पड़ा। मुझे उस मंदिर को देखकर ऐसा आकर्षण हुआ कि लगा बस से उतरकर मंदिर में चली जाऊं। बार बार मन उधर ही खींचा जा रहा था, पर रोडवेज की बस में ये तो संभव नहीं था। फिर 3-4 दिन हम लोग नैनीताल और रानीखेत क्षेत्र में रहे और वहाँ के प्रवास में बहुत सी दुकानों में बाबा का चित्र देखा, परंतु ना तो तब कुछ जानती थी और ना कुछ पूछा ही। फिर वहाँ से आने के बाद ये घटना मेरे मन से विस्मृत हो गई। सन 1998-99 में मुझे अचानक अलौकिक यथार्थ और अनंत कथामृत, ये दोनों पुस्तकें प्राप्त हुई। अब मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि उनमें से कौन सी पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर कैची धाम का एक चित्र था। जैसे ही मैंने वो चित्र देखा, मैं एकदम से बोली कि अरे ये तो वही वाला मंदिर है। तो सबने पूछा, स्वाभाविक भाव था कि कौन सा मंदिर। तो फिर मैंने उस घटना का विवरण बताया कि ऐसे ऐसे ये मंदिर था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहाँ उतर के दर्शन करूँ जाके। ये भी नहीं मालूम था कि किन भगवान का मंदिर है, क्या है, कुछ भी नहीं जानती थी। फिर जब ये पुस्तकें पढ़ी तो फिर मैंने श्री बाबा जी के बारे में जाना, समझा और बस मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उसके बाद तो बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं घटी
आप जिन्हें चमत्कार भी कह सकते हैं, पर उनके बारे में इतना अधिक बताना मेरे ख्याल से वो ऐसा कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत छोटी-छोटी समस्याएँ जब आप एक बालिकाओं के विद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं और आपके जीवन में भी हम लोगों के यहाँ जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों में आपको बहुत सारी जो है महिला होने के नाते बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन सब समस्याओं का ये था कि बस वो तुरंत सुलझ जाती थी। समस्या आई और बाबा को पुकारा और समस्या सुलझ गई। उसी समय सन 1999 में मेरी एक ममेरी बहन थी जो मुझसे बड़ी थी और लेकिन मेरे लिए बहुत करीब थी मेरे। आप उन्हें मेरा मेंटोर भी कह सकते हैं और उनसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। उनकी एक आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके बाद तो ऐसा भय जैसा मन में बैठ गया या उस अपनी मन स्थिति का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है आज भी, इतने वर्षों बाद भी। छोटे-छोटे बच्चे थे उनके और उनके निधन के बाद मतलब रातों में मेरी नींद ही समाप्त हो गई। तो तब फिर मैंने एक ये आदत सी बना ली कि कोई भी एक पुस्तक, चाहे वो अनंत कथामृत या अलौकिक यथार्थ, अपने साथ हर समय रखना शुरू कर दिया, सोते समय भी। एक अलग से बाबा के लिए वहाँ पे अपने बिस्तर पे आज भी मेरा वही रूटीन है कि अपने साथ एक बड़ा सा तकिया रख के मसनद उस पे बाबा का बिस्तर बिछा के अपने साथ एक पुस्तक रख के मैं सोती हूँ। और जब भी कभी कोई भी ऐसा कुछ समस्या जीवन में सामने आती थी तो बस बाबा का ध्यान करके मैं कोई भी पृष्ठ ऐसे खोल लेती थी और उसमें जो घटना का विवरण होता था वो विवरण उसी समस्या का हल होता था। अब बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे शायद, या लेकिन अब मेरे लिए तो आप इसको चमत्कार कहिए या बाबा की कृपा कहिए, जो भी कहिए, या फिर विश्वास कहिए। कहते हैं ना कि विश्वास तो पत्थर में भी भगवान देखता है। तो बस फिर ऐसे करते करते समय बीत गया, बाबा के प्रति विश्वास बहुत दृढ़ होता चला गया। फिर 2006 में मेरे विद्यालय का एक टूर बालिकाओं को लेकर वृंदावन पर गया। वहाँ पर बाबूजी ने हम लोगों के रुकने का पूरी व्यवस्था करवा दी और उसके पहले हम लोग कानपुर में श्री गुरुदत्त शर्मा जी बाबूजी से भी मिले थे। उन्होंने भी फ़ोन वगैरह करा और बाबूजी ने हम लोगों की वहाँ पे रुकने की व्यवस्था कराई और बाबूजी वो 3 दिन हम लोग वहाँ पे रुके और तीनों दिन वहाँ पे रहे। हम लोगों की पूरा ध्यान रखा, पूरी सुख सुविधाओं का सब पूरा ध्यान हम लोगों का, बच्चों का रखा। और बालिकाएं तो वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा प्रसन्न थी कि उसका तो वर्णन करना संभव ही नहीं है। हम सब आश्रम में रुके थे और दिसंबर का माह था तो बहुत अधिक सर्दी थी, किंतु बच्चियां सुबह सवेरे ठंडे पानी से नहा धोकर आरती में ज़रूर शामिल होती और भंडारे के प्रसाद का तो आपको बताना ही संभव शायद नहीं है कि जो बच्चियां घर पे 1-2 रोटी खाने में भी ना नुकुर करती थीं और उनके माता पिता कंप्लेंट भी करते थे आके कुछ बच्चों के, वो बच्चियां वहाँ मांग मांग के भोजन करती थीं। और जो सब्जियां घर पे खाना नहीं पसंद करते हैं वो नहीं, मांग मांग के खाती थी। और उन 2 दिनों में, 2-3 दिन में बहुत सारे चमत्कार। तीसरे दिन हम लोग लौट आए थे तो बहुत से चमत्कार छोटे छोटे हुए। जैसे एक बच्ची शायद पागल बाबा का मंदिर था या क्या था, दौड़ दौड़ के बच्चियां चढ़ रही थी तो उसके पैर में मोच आ गई। अब वो बड़ी लाडली प्यारी दुलारी बच्ची थी तो वो बस रोना धोना उसने शुरू किया, फिर उसको गोदी में लिए बैठे रहे और उसका जब अगले दिन सुबह जैसे चलने का आया तो तुरंत उसका पैर वैर सब ठीक, मोच गायब, सब कुछ। ऐसे एक बच्ची की रास्ते में हम लोग बरसाने जा रहे थे तो तबीयत खराब हुई और अचानक से जहाँ पे बस रुकी वहीं की घर में से एक माताजी निकली। उन्होंने, सर्दियों के दिन थे तो आंगन में चारपाई बिछी हुई थी, उसको कुछ ऐसा डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उल्टी वगैरह आ रही थी तो उन्होंने कुछ उसको दिया खाने के लिए, ऐसी दवा वगैरह कुछ ऐसा
जो घरेलू पुदीना या क्या दिया, अब हमको याद नहीं ठीक से, मगर वो तुरंत थोड़ी देर वो चारपाई पे लेटी धूप में और बस ठीक। ऐसे तो बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं हुई, किंतु उसी समय की एक ऐसी घटना को क्या कहें, चमत्कार कहें या फिर हम भक्तों के लिए ये सब बाबा की कृपा है। आप ये घटना सुनकर स्वयं निर्णय कीजिए कि ये क्या है। जिस दिन हम लोगों को वहाँ से वापस अपने नगर लौटना था, तो निर्णय हुआ कि वृंदावन से लौटते समय हम लोग अकबरपुर बाबा के पैतृक ग्राम भी दर्शन करने के लिए चलें। हम सब एक बहुत बड़ी बस करके गए थे और सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता, लेकिन वहाँ से निकलने में बालिकाएं थी और सुबह बाल भोग वृंदावन में किया। फिर बाबू ने हम लोगों के लिए रास्ते के लिए भोजन भी बनवा दिया था, और बच्चों का तो थोड़ा देर में हम लोग वहाँ से थोड़ा देर हो गई निकलते निकलते। रास्ता हम लोगों को अकबरपुर का तब ज्ञात नहीं था, तो काफ़ी शाम सी होने लगी थी, 3-4 बजा था। लेकिन क्योंकि अंधेरा जल्दी होने लगता है तो थोड़ा चिंतित भी थे हम लोग कि जल्दी से पहुँचे और उसके बाद समय से अपने नगर को वापस आए। तो अकबरपुर में जो मुड़ना था रास्ते में, वो ड्राइवर ने बस गलत घुमा दी और हम लोग पहुँच गए खेतों के बीच में। वहाँ पे रास्ता किसी को मालूम नहीं था और ड्राइवर ने जल्दबाजी में बस एक वो कच्चा सा रास्ता था, वो चौड़ी सी मेड़ थी या बहुत छोटा कच्चा रास्ता था जिस पे बस के चारों पहिए भी ठीक से आ नहीं पा रहे थे, उसने बस उसमें मोड़ दी। दोनों तरफ खेत, खेतों में पानी भरा था। क्या फसल लगी थी मुझको तो नहीं अनुभव है, लेकिन हाँ पानी भरा था, क्योंकि अभी एकदम अंधेरा नहीं हुआ था, सांझ थी। तो बच्चियां खेतों में, मोर भी थे, कुछ बगुले दिख रहे थे। बच्चियां तो बहुत एक्साइटेड होके और कि ये देखिए मोर, बगुला, ये वो, पानी भरा है, कौन सी क्या है, चावल लगा है, और शोर मचा रही थी। लेकिन हम सभी जो जिम्मेदार लोग थे उन सबका बड़ा बुरा हाल था कि अब ये बस कैसे निकलेगी, क्योंकि कीचड़ जैसा भी था उस रास्ते पे, और वो बस के चारों पहिए किसी प्रकार से आए थे। अगर जरा सा भी इधर उधर डिसबैलेंस होता तो बस पूरा का पूरा ये था कि पलटने का खतरा था। तो हम लोग बहुत परेशान थे और मेरा तो बुरा हाल था। बच्चियां तो बहुत प्रसन्न थीं, उत्साहित थीं और बहुत खुश थीं। वो लोग जो है बार बार जयकारे लगा रहे थे कि बाबा नीम करौरी जी की जय, जय कन्हैया लाल की, और ऐसे जयकारे भगवान के लगा रहे थे। और मेरा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मन घबरा रहा था और चिंतित भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वहाँ से चले थे तो बच्चियों के अभिभावकों ने मुझसे, बहुत सारे अभिभावकों ने कहा था, बहन जी हम तो आपके भरोसे बिटिया भेज रहे हैं, हमें पता है आप हमसे ज़्यादा इनका बच्चियों का ध्यान रखेंगी। अब मेरी तो ये सोच सोच के कि रात में अगर ये बस यहाँ से ना निकली तो बच्चियों का क्या होगा। पूरा आसपास खेत थे, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, प्राण निकल रहे थे, और बस आर्त भाव से बाबा का ही मन में बार बार ध्यान आ रहा था। उन्हीं को मैं पुकार रही थी, उन्हीं का सहारा था और कुछ नहीं। और बच्चियां तो बस जयकारे लगाने में और शोर मचाने में व्यस्त थीं। रास्ते में बच्चों के लिए खरीदे गए चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और कुछ ये बच्चों की जो कैप्स होती हैं, सीटी, और ये सब बहुत सारा सामान बच्चों को बांटने के लिए खरीदा गया था, फल, मिठाइयाँ। तो वो सब बच्चे अपना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और मेरा तो बस यही था कि बस मन में बाबा 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 जप रही थी। तभी बस का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाजे के पास भी 1-2 लोग बैठे हुए थे ज़मीन पे ही। जैसे ही दरवाज़ा उन लोगों ने खोला, खोलते ही एक 7-8 साल का बच्चा अंदर आया, लड़का, और बोला, आप लोगों को अकबरपुर धाम जाना है, चलिए मैं ले चलता हूँ। अच्छा, वो ब्रज भाषा में बातचीत कर रहा था, ब्रज भाषा बोल रहा था। हम सब लोगों ने बच्चे की बात पे भरोसा कर लिया। जो लोग बस में सीढ़ियों के पास बैठे थे वो लोग भी बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो गए, हाँ हाँ चलो ठीक है, चलो ले चलो।
और मैं सबसे आगे वाली सीट पे और एक शिक्षिका जो भी बैठी थी कोई बगल में, हम 2 लोग बैठे हुए थे। तो वो बच्चा बोला, चलो मैं रास्ता बताऊंगा आप लोगों को। अब बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों ने उस बच्चे की बात पे भरोसा किया। शायद सोचने समझने की क्षमता भी हम लोगों की समाप्त हो गई थी कि रात के समय इतनी बच्चियां, शिक्षिकाएं और पुरुष बस शायद 7-8 थे उतनी बड़ी बस में। ये बच्चा कहाँ ले जा रहा है और इस बच्चे को रास्ता कैसे मालूम, छोटे छोटे से बच्चे कैसे ये बच्चा हम लोगों को ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस जरा से कच्चे रास्ते से बस चलेगी कैसे, क्योंकि जरा सा वो चल रही थी तो उसमें मिट्टी सरक रही थी खेतों में, और वो बस पूरा का पूरा ये खतरा था कि पलट जाएगी। पर हम लोगों ने बस, उसने बोला हाँ ले ले चलते, और सब लोग बस जयकारे बाबा नीप करोरी जी महाराज की जय, और बस को चला दिया। जैसे एक तंद्रा सी हम लोगों को छा गई थी, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे। राह में किसी ने उस बच्चे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, कितने भाई बहन हैं। नाम उसने क्या बताया ये मुझको अब याद नहीं है, मगर उसने ये बताया मेरे एक भाई है, एक बहन है। फिर किसी ने उसे वो सब जो बच्चों का सामान था, चिप्स, चॉकलेट और ये सब उसे देने के लिए किया, तो उसने वो सब मना कर दिया। और उसने जो कहा, वो जो बात उसने कही, उससे मेरे दिमाग में उस समय भी एक थोड़ा सा आश्चर्य सा हुआ, पर उस समय कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे, दिमाग एकदम कुंद हो गया था। मगर उसने कहा क्या था ये मुझे स्पष्ट याद है। उसने कहा, तुम मोहे का दे सकत हो, लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ये कह के उसने अपनी जेब से एक चाबी का गुच्छा निकालकर, जो एकदम नया था, और दिया। हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं आगे की सीट पे बैठी थी तो हाथ बढ़ाकर मैंने उसे ले लिया और पर्स में डाल लिया। उसमें एक तरफ हनुमान जी महाराज का चित्र था और एक तरफ अपने बाबा नीप करोरी जी महाराज का चित्र था। वो गुच्छा लेके मैंने पर्स में डाला बिना सोचे समझे। लगभग 20-25 मिनट में हम लोग अकबरपुर धाम पहुंच गए। उस बच्चे ने कहा कि अकबरपुर धाम आ गया, और हम सब लोग उतर गए। बिल्कुल अंधेरा हो चुका था तब तक। वहाँ पर बाबू ने हम लोगों के लिए चाय नाश्ते का भी व्यवस्था करके रखी थी। वो बच्चा बिना कुछ कहे कि बस ये कह के कि अकबरपुर धाम आ गया, और वो बच्चा उतर गया। हम लोगों ने भी कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, ना उसको शायद धन्यवाद किया, ना उससे कुछ कहा। हाँ, उसने सामान कुछ नहीं लिया, जो भी चिप्स चॉकलेट वगैरह था उसने, बच्चे ने कुछ नहीं लिया। हम लोग क्योंकि बच्चियां थीं तो वो तो शोर मचाने लगी। चाय, पहले तो दर्शन किए जाके मंदिर में और सब करा, और उसके बाद फिर चाय वाय पीने में सब बच्चियां एकदम व्यस्त हो गईं, और चाय नाश्ता करते करते काफ़ी रात हो गई। फिर हम लोग अपना वापस अपने शहर की तरफ लौट पड़े, और रात में हम लोग अपने नगर वापस आए। नगर वापस आने के बाद, अगर आप लोगों को ज़रा भी अनुमान है कि अगर आप बच्चियां लेकर के जाते हैं तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती। अभिभावकों को क्योंकि फ़ोन से सूचना थी तो वो लोग ज़्यादातर इंतज़ार कर रहे थे। रात में ही कुछ जो है अगले दिन सुबह आए, तो हम लोगों ने विद्यालय में ही जो लोग थे वहाँ पे उनको स्टाफ ने व्यवस्था कर रखी थी। बच्चियों के रुकने की, सर्दी थी तो सब पूरी व्यवस्था थी। लेकिन जो लोग आए तो बच्चियों के पास पहचान पत्र होते थे, रखे गए थे कि जो अभिभावक लेने आएगा उसकी फ़ोटो, और बच्ची के पास जो पहचान पत्र है उसमें उस अभिभावक की फ़ोटो, और ये सब पूरी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके बच्चों को एक एक करके अभिभावकों को सौंपा गया। फिर उनका सामान आदि रखा था। जब अगले दिन सुबह सब बच्चे चले गए तो हम लोग भी अपने अपने घर चले गए, और सामान वगैरह 1-2 दिन सब बच्चे ले जाने में लगा। फिर 1-2 दिन में जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो हम सभी शिक्षिकाएं, कर्मचारी सब लोग एक साथ बैठे, और जैसा होता है कि हम लोग अपना जो यात्रा होती है उसका विश्लेषण करते हैं घटनाओं का, तो हम लोग वो सब विश्लेषण करने लगे। और तभी उसी बातचीत में किसी ने उस बच्चे की बात की, और तब अनेकों प्रश्न हम सब के मन में उठने लगे। मैंने अपने पर्स से वो चाबी का गुच्छा निकाला और देखा,
एकदम नया चाबी का गुच्छा। उसकी चित्र मैं आप लोगों को इसमें डाल दूंगी वीडियो में। हम लोगों के मन में जो प्रश्न उठे आप भी सोचिएगा, कौन था वो बच्चा? 7-8 साल का बच्चा इतनी रात में कहाँ जा रहा था? अपने गांव से दूसरे गांव भला इतनी रात में अकेला बच्चा क्यों जाएगा? बच्चे के पास नया गुच्छा क्यों था? कौन सा बच्चा चाबी का नया गुच्छा जेब में डाल के घूमता है? उसने बच्चों की पसंद की चीजें लेने से इनकार क्यों किया? और फिर उतर के कहाँ गया वो अगर रात में उतने दूसरे किसी गांव में गया था तो वो अपने गांव वापस कैसे आएगा? और कैसे वो अकेला बच्चा इतनी दूर आएगा अपने गांव लौट करके? फिर उसने चलते समय ना कुछ कहा, ना सुना, ना कोई बात की, और अचानक से उतर के गायब हो गया। दिखा ही नहीं तुरंत क्योंकि हम सब लोग भी तत्काल उतरे थे, मगर वो बच्चा फिर कहीं दिखा नहीं, ना किसी ने उसके बारे में सोचा। और इतना छोटा बच्चा इस तरह से बड़े, वो जो उसका भाव था वो मुझे आज भी याद है। चेहरा तो नहीं याद है, बस याद है कि शायद शर्ट पहने था या क्या था कुछ, क्योंकि उस समय ऐसी मनस्थिति थी ही नहीं कि कुछ याद रखा जा सके। तुम मोहे का दे सका तो ये छोटा सा बच्चा क्यों कहेगा कि तुम मोहे का दे सका तो? अब ये सारे प्रश्न आज भी मन में उठते हैं। कौन था वो बच्चा? कहाँ से आया था? अचानक उस समय आ कैसे गया? और कैसे हम लोगों का सबका एकदम, हम लोग विचार शून्य हो गए कि किसी बच्चे के साथ अचानक से ऐसी स्थिति में इतनी बच्चियां लेके चल दिए। हम लोगों को तो कुछ नहीं समझ में आया, कम से कम मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया। आज भी इतने साल हो गए उस घटना को, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। बस यही लगता है कि बाबा शायद हम सब की पुकार सुन के और कृपा करने के लिए स्वयं वेश बदल के आ गए। हम सब लोगों को तो यही लगता है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। हम लोगों को तो बस यही लगा कि हमारे प्यारे दीनानाथ, हमारे बाबा हम लोगों की रक्षा करने के लिए आए थे। और भी अनेकों घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, जिसमें कि 2020 में कोविड में जो कुछ हुआ तो उसको तो वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन अगले वीडियो में मैं प्रयास ज़रूर करूँगी कि बताऊँ, क्योंकि बाबा को धन्यवाद देने के लिए शायद शब्द नहीं है मेरे पास। मेरी जैसी तुच्छ स्त्री के लिए तो बिल्कुल कुछ भी संभव ही नहीं है कहना। वो जो कृपा उन्होंने की मेरे ऊपर, कष्ट भी मिला बहुत, लेकिन कृपा तो बहुत उन्होंने की। और उसके बाद 2021 में भी जो बहुत भयंकर लहर आई थी, उस समय भी ऐसी चमत्कार की अनेकों घटनाएं मेरे साथ हुई, लेकिन अभी वो सब बताने की शक्ति इस समय तो मेरे पास नहीं है। अगले वीडियो में ज़रूर प्रयास करूँगी। आप सभी को प्रणाम, आपने ये सब सुना। जय हो गुरुदेव भगवान की, जय बाबा।